बहुत पुरानी बात है। एक बार जापान के एक बड़े शहर टोक्यो के बाहरी इलाके में एक पुराना मंदिर था। छोटी उम्र से ही जो लड़के बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे वे मंदिर में रहने आते थे और बौद्ध भिक्षु उनको वहाँ पे बौद्ध धर्म का ज्ञान देते थे। एक दिन इस छोटे से मंदिर को चलाने वाले बौद्ध भिक्षु ने अपने युवा छात्रों को सबक सिखाने का फैसला किया, या हम कहें कि उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने पास इकट्ठा किया और बोला, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बूढ़ा और धीमा हो रहा हूँ। मैं अब मंदिर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता जैसा कि मैंने एक बार किया था। मुझे पता है कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया है कि तुम पैसे के लिए काम करो, और इसीलिए मैं केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ जो हमारे स्कूल को बंद होने से बचा सकती है। छात्र थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और अपने गुरु की तरफ देखने लगे। गुरुजी आगे बोले, हमारा नज़दीकी शहर अमीर लोगों से भरा है जिनके पर्स में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं। मैं चाहता हूं कि आप शहर में जाएं और उन अमीर लोगों का अनुसरण करें। जब वे भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहे हों या जब वे सुनसान गलियों से गुजर रहे हों और जब कोई नहीं देख रहा हो, याद रहे, जब कोई नहीं देख रहा हो, केवल तभी जब कोई नहीं देख रहा हो, आपको उनका पर्स चुरा लेना चाहिए। इस तरह हमारे पास अपने स्कूल को जीवित रखने के लिए पर्याप्त धन होगा। लेकिन मास्टर, लड़कों ने अविश्वास से कहा, आपने हमें सिखाया है कि जो कुछ भी हमारा नहीं है उसे लेना गलत है। गुरुजी बोले, हाँ ये बात सही है, ये मैंने आपको सिखाया है। बूढ़े भिक्षु ने उत्तर दिया, अगर यह बिल्कुल ज़रूरी न हो तो चोरी करना गलत होगा, और याद रखें आपको दिखना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको देख सकता है तो आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लड़के घबराए हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या उनके प्रिय शिक्षक पागल हो गए थे? उनकी आंखें इतनी तीव्रता से चमकी जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ मास्टर, उन्होंने धीरे से कहा। अच्छा, उन्होंने कहा, अब जाओ और याद रखना तुम्हें दिखाई नहीं देना है। लड़के उठे और चुपचाप मंदिर की इमारत से बाहर जाने लगे। बूढ़ा साधु धीरे से उठा और उन्हें जाते हुए देखा। जब वह वापस आए और अंदर मुड़े तो देखा कि एक छात्र अभी भी कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा था। गुरु ने उनसे पूछा, आप दूसरों के साथ क्यों नहीं गए? उस लड़के ने पूछा, क्या आप मंदिर बनाने में हमारी मदद नहीं करना चाहते? मैं करता हूँ मास्टर, लड़के ने धीरे से कहा, लेकिन आपने कहा था कि हमें बिना देखे चोरी करनी होगी। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि मैं हमेशा खुद को देखूंगा। बहुत बढ़िया, शिक्षक चिल्लाया। यही वह सबक है जिसकी मुझे आशा थी कि मेरे छात्र सीखेंगे, लेकिन आप ही इसे देख पाए हो। जाओ, दौड़कर जाओ और अपने दोस्तों से कहो कि वे वापस आ जाएं, इससे पहले कि वे किसी मुसीबत में फंस जाएं। लड़का भागा और अपने दोस्तों को बुलाया जो घबराए हुए थे और मंदिर के सामने इकट्ठा होकर यह निर्णय लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना है। जब वे वापस लौटे तो मास्टर ने उन्हें वे शब्द बताए जो लड़के ने कहे थे, और वे सभी समझ गए। वो समझ गए कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमें कोई देख नहीं रहा हो। अगर हम अकेले हैं या भीड़ भाड़ में हैं तब भी भगवान हमको देख रहा होता है। इसीलिए जीवन में जब भी आप कोई गलत काम कर रहे हो तो कभी ये ना सोचें कि मैं इस काम को कर सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे देखने वाला कोई नहीं है, जबकि भगवान और आप खुद अपने आप को देख सकते हैं कि आप वो गलत काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ये काम करते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अभी अकेला हूँ, तो आप खुद अपने आप को देख रहे होते हैं या भगवान आपको देख रहा होता है, तो हमेशा ऐसे कामों से बचें जो आपके लिए भविष्य में नुकसानदायक होंगे
और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।